पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे, तमाम चीज़ों का निरीक्षण करते हुए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर ये इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं और तमाम प्रदर्शनियों का अवलोकन कर रहे हैं। जो इस 20 साल के जो विकास यात्रा है उसको प्रदर्शित करती हुई ये प्रदर्शनी गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां मौजूद हैं। गुजरात ग्लोबल समिट ने नए भारत को आकार देने में अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और गुजरात की जो सफलता है, बेजोड़ सफलता, पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक आदर्श, एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई है। इस मौके पर थोड़ी देर में एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उर्मिलेश भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। उर्मिलेश, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जो है प्रदर्शनी का अवलोकन किया, रोबो प्रदर्शनी में भी गए और ये प्रदर्शनी जो कि 20 सालों के जो विकास गाथा है उसको प्रदर्शित करते हुए क्या कुछ है अभी ताज़ा अपडेट, अभी क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और ये प्रदर्शनी अपने आप में इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि गुजरात समिट के ये जो 20 साल है इस दौरान क्या कुछ विकास कार्य, क्या कुछ विकास की गाथा, क्या कुछ नए आयाम पहुंचे हैं विकास की दिशा में, गुजरात समिट का क्या कुछ योगदान रहा है उसको प्रदर्शित करती हुई ये प्रदर्शनी। हम जानते हैं कि गुजरात मॉडल न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई उद्योग जगत की और बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद है। गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 20 साल पहले हुई थी और अब जब इसके 20 साल पूरे हो गए हैं तो इस समिट का जो सफ़र शुरू हुआ था तब से लेके अब तक क्या कुछ विकास के नए नए आयाम गढ़े गए हैं और इस समिट का क्या कुछ योगदान रहा है नए भारत को आकार देने में, उस सब को प्रदर्शित करते हुए ये प्रदर्शनी ये दिखा रही है कि भारत ने, गुजरात समिट ने क्या कुछ योगदान दिया है विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। विकास के नए नए आयामों को प्रदर्शित करती ये प्रदर्शनी बानगी है नए भारत की, नए गुजरात की। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 20 वर्ष पहले हुई थी। अब 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां, साथ ही साथ जो विकास कार्यों से जुड़े हुए ग्लोबल जो वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर तमाम प्रदर्शनियों का अवलोकन कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइंस सिटी गए थे और वहां पर उन्होंने रोबोटिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया था और इस समय प्रधानमंत्री एक दूसरी प्रदर्शनी में मौजूद हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात समिट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है विकास की दिशा में नए आयाम गढ़ने में। तो ये तस्वीरें ये बयान कर रही हैं विकास की एक नई गाथा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं साइंस ने, विज्ञान ने, हमारे देश के युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारे देश के विकास में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो आगे आएं, नवाचार करें, कुछ खास करके दिखाएं, नए भारत के निर्माण में, नए भारत को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और उस दिशा में हम देख रहे हैं देश लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता हुआ, विकास के नए नए आयाम गढ़ता हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, उसका निरीक्षण करते हुए ये जानने की, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 20 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आए हैं, क्या कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, क्या कुछ समाज को नई दिशा देने वाले परिवर्तन आए हैं। गुजरात ग्लोबल समिट की, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई थी। 20 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री गुजरात को कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। जी हाँ, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के स्कूलों में निर्मित हजारों नई कक्षाएं, स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब्स, STEM प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी अवसंरचनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो विकास की दिशा में नए मील के पत्थर स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं जो युवा है वो नए भारत को आकार देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को प्रेरित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज तमाम नवाचार लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। आज तमाम नवाचार ये दिखाते हैं कि देश किस राह पर आगे बढ़ रहा है और उस राह को दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व से उनका भी सीना चौड़ा होता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो एक प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पहुँचे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। To have with us today साथ ही हम स्वागत करते हैं गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના 20 વર્ષની ઉજવણી એ ગુજરાતમાં આર્થિક વૃદ્ધિ, મહત્તમ રોકાણ અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવામાં સમિટની નોંધપાત્ર સફળતાનો પુરાવો છે અને આપણે સૌ આજે તેના સાક્ષી બની રહ્યા છે। અહીંયા વિજ્ઞાન ભવન સાયન્સ સિટી ખાતે વર્ષ 2005, 2007 અને 2009માં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ આયોજિત કરવામાં આવી હતી અને આજે
જ્યારે આ ઐતિહાસિક સ્થાન પર 20 વર્ષની ઝળહળતી સફળતા ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ અવસર પર સ્વાગત સંબોધન આપવા હું આમંત્રિત કરું છું ગુજરાતના માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહજી રાજપૂતને. આજના વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના 20 વર્ષની ઉજવણી કાર્યક્રમમાં આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના રચેતા, સફળ ચંદ્રયાન અભિયાન દ્વારા ચંદ્ર ઉપર ભારતનો ડંકો વગાડનાર, G20ના સફળ આયોજનથી ભારતનું નામ રોશન કરનાર, ભારતીય લોકશાહીમાં મહિલાઓની ભાગીદારી આપનાર બિલ પસાર કરનાર, આપના સૌના હૃદય સમ્રાટ, ભારતના લોકલાડીલા વિકાસ પુરુષ એવા આપણા જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, પ્રકૃતિ ખેતીના માર્ગદર્શક આપના રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, ગુજરાતના રાજ્યના મક્કમ, પ્રેમાળ અને ગતિશીલ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશના પ્રમુખ અને સંસદ સભ્ય CR પાટીલ સાહેબ, મારા સાથી મંત્રી હર્ષભાઈ, જગદીશભાઈ, તમામ મંત્રીશ્રીઓ, તમામ સંસદ સભ્યશ્રીઓ, મેયરશ્રી, ઉદ્યોગપતિશ્રી મિત્તલજી, ગોવિંકાજી, સુજીકીજી, સર્વ ધારાસભ્યશ્રીઓ, પદાધિકારીશ્રીઓ, અધિકારીગણ, ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, મહેમાનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, ગુજરાત સરકાર વતી આપ સૌને આવકારું છું અને આપ સૌનું ભાવભર્યું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજથી 20 વર્ષ પહેલાની વાત કરું તો ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ગુજરાતની પ્રગતિ અને ગતિ આપનાર આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની શરૂઆત 2003 કર્યા પછી જ ગુજરાત વેગવંતું બન્યું છે અને આજે 20 વર્ષ પછી તેઓ 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં પહેલા આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો આપ સૌ માટે, આપણા સૌ માટે એક આનંદની વાત છે. 2003થી 2019માં 9 વાઇબ્રન્ટના કારણે ગુજરાતની તસવીર બદલાઈ અને આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં 135 દેશોથી વધારે અને 42,000થી વધારે વિદેશી પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો. તેના કારણે ગુજરાત હવે દેશમાં ઉત્પાદન ક્ષેત્રે 18%, ફેક્ટરીઓમાં 11%, નિકાસમાં 33%, GDPમાં 8.4%, સ્ટાર્ટઅપમાં આપણે પ્રથમ છીએ, લોજિસ્ટિક રેન્કમાં પ્રથમ અને સૌથી રોજગારી આપવામાં ગુજરાત આજે પ્રથમ છે. એ માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ વાઇબ્રન્ટમાં પ્રગટ કરેલી જ્યોતિના પ્રેરણા મળીને અનેક રાજ્યોએ આ પ્રકારની સીમિત ઓછી અને દેશના વિકાસમાં પોતાના ભાગીદારી નોંધાવી છે. આજે ભારત વિશ્વમાં 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની છે ત્યારે ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન અને રોકાણ માટે પહેલું પસંદગીનું રાજ બન્યું છે. આજે 2019માં 9મા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં પણ 90%થી વધારે MOUની સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. આજે 2022માં આજ દિન સુધી 118થી વધારે MOU અને 147 કરોડ રૂપિયાના મોટા પ્રોજેક્ટ આજે આવી રહ્યા છે અને બાકીના અમલીકરણમાં પણ છે. આજે હવે ગુજરાત ખરા અર્થમાં વાઇબ્રન્ટ એટલે ગતિશીલ. એનું ઉદાહરણ આપવું તો માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી વિદેશ પ્રવાસ દરમિયાન સેમિકન્ડક્ટર બનાવતી માઇક્રોકોમ કંપની એ ભારતમાં મૂડીરોકાણની ઈચ્છા બતાવી. માત્ર 6 દિવસની અંદર ગુજરાતમાં જમીનની ફાળવણી થઈ અને 90 દિવસની અંદર ભૂમિપૂજન થયું. આ છે ગુજરાતનું વિઝન
વિકાસ અને વિકાસની ગતિ. મિત્રો, આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું સપનું એ 2027 સુધીમાં ભારતનું અર્થતંત્ર $5 ટ્રિલિયન બને, તેમાં ગુજરાતનો મહત્વ ફાળો રહે એવા અમારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબની સરકારના પ્રયત્નો રહ્યા છે. એટલા માટે અત્રે ઉપસ્થિત તમામ રોકાણકારો, ઉદ્યોગકારોને હું આહ્વાન કરું છું કે તમારા રોકાણ, ઉદ્યોગો અને વેપાર એ કેન્દ્ર ગુજરાતને બનાવો. અહીં તમારા સપનાઓને વધુ ગતિશીલ બનાવવામાં, આવકારવામાં અને સહયોગ પ્રાપ્ત થશે તેની ગેરંટી આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જ્યારે લીધી છે, ત્યારે વાઇબ્રન્ટ 2024ની સાથે મળીને આત્મનિર્ભર ગુજરાત, આત્મનિર્ભર ભારત તરફ આગળ વધીને એવી અપીલ સાથે આપણા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અહીં ઉપસ્થિત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. આભાર. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય मंत्री श्री, आपना उष्मापूर्ण स्वागत शब्दों माटे आपनो खूब खूब आभार. 20 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ है जो न केवल निवेश को बढ़ावा देता है बल्कि उद्यमिता, नवविचार और निरंतर विकास को भी प्रोत्साहित करता है. यह समिट देश और दुनिया के लिए रोल मॉडल बना है. आइए इसी उपलक्ष्य में इन 20 वर्षों की सफलता को दर्शाती एक एनामॉर्फिक फिल्म देखते हैं. 5, 4, 3, 2, 1. Look around. Feel the energy. The echoes of a dream we have the foresight to see. Do you feel the memories rushing back? An overwhelming sense of nostalgia. Yes, it is the same place, isn't it? Where we first came together to dream big. हम अब ऐसा गुजरात बनाएंगे जो पूरा विश्व गुजरात को अपना घर बनाए. 20 years ago, we had a vision to perform, reform, transform, and again perform, to make the nation the beacon of development that empowers the society, to spread hope across the world. We were determined to convert challenges into opportunities. And it was 20 years ago. We took the decision to position Gujarat in the forefront of the country. That was the pioneering vision of Vibrant Gujarat, the groundbreaking initiative of our visionary Prime Minister, Shri Narendra Modi, who ably led Gujarat as a Chief Minister at that point of time. Hurdles were many, but our convictions steadfast. For we knew in our heads and in our hearts that this was the very land of Gujarat that had always been at the vanguard of the nation's resurgence. Once again, chart an unprecedented path for the state, the nation, and the world. The man leading was no ordinary person. The idea inspiring us was no ordinary idea. He nurtured the seed of this dream at every step until it blossomed in its full grandeur. He didn't rest until Gujarat became nation's auto hub. He didn't stop until Gujarat became the country's fintech hub. He didn't rest until this state set new benchmarks and redefined development.
he changed the way investors were welcomed. He revitalized the way the government functioned. He continued to inspire excellence even after achieving all these. His relentless pursuit ensured Gujarat became the growth engine of Bharat. With prudent vision, he transformed the summit from a mere investors' assembly into a truly global forum, fostering business networking, intellectual exchange, and strategic alliances for equitable and enduring prosperity. Since 2003, the word vibrant has become synonymous with Gujarat, elevating the esteem and the stature of the state within the country and beyond. Since 2003, the word vibrant has become analogous to excellence, perfection, and global benchmarking. Today, the world looks up to Gujarat as a paragon of excellence for its 20-year legacy of development, unparalleled saga of growth, for its state-of-the-art infrastructure, skilled manpower, and diverse and prosperous society, for its world-class industrial ecosystem like the special investment regions, industrial estates, and parks, for its forward-looking vision of having Bharat's first greenfield international financial services center, the GIFT City, for conceptualizing Bharat's first smart city at Dholera SIR, a crucible of innovation and home to many cutting-edge and environment-friendly industries, for building the nation's first petroleum, chemicals, and petrochemicals investment region, for developing the Dream City, the world's largest single complex dam and boss. The list is as aspiring as it's endless. The world believes Gujarat because everybody has seen how it has risen to the top in these sectors in the last 20 years. Look around. On this precise date and at this site, a decisive resolve catalyzed action, sparking Gujarat's odyssey to transform into the land of infinite potential, while ascending as a global leader on the world map. Look back and marvel where we started and where we are today. Factories doubled, cargo capacity quadrupled, universities multiplied 5-fold, MSMEs grew 6-fold, per capita income 13-fold, state GDP 16-fold, cumulative FDI leapt to the momentous sum of $55 billion. It is gratifying to behold other states within our nation, moved by the exemplary paradigm of the vibrant Gujarat Summit, setting forth to tread the illuminated path. Gujarat is blazed towards sustainable growth and inclusive development. This place, once again, will be very special for the journey that awaits us. The journey of the next 25 years in the historic Amrit Kaal. Today, Gujarat stands committed and devoted to fulfill Prime Minister Narendra Modi's dream of Viksit Bharat at 2047, under the able leadership of its Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel. Gujarat is ready. Gujarat is well on its way to becoming future ready, to lead Bharat on mission Viksit Bharat 2047, when Bharat will be a nation 100 years young. Gujarat will still be a leader, a pioneer, and a dreamer. We continue to march forward with unbridled enthusiasm and unflagging zeal. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Here's in the offing, Vibrant Gujarat Global Summit 2024. The first summit in Amrit Kaal, the launch pad of our historic journey towards a fully developed and empowered nation. Jai Hind.
Here's vibrant Gujarat, a symbol of progress and opportunity, and 2 decades of prosperity, and yet many more to come. अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मंचस्थ विराजमान होने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। We also like to welcome on stage Honorable Governor of Gujarat, Shri Acharya Devvrat ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Industries Minister of Gujarat, Shri Balwant Singh ji Rajput, Honorable Member of Parliament and State President, BJP, Shri C.R. Patil, Honorable Minister of State, Shri Harsh Bhai Sanghvi, Honorable Minister of State, Shri Jagdish Bhai Vishwakarma, Shri Lakshmi N. Mittal, Executive Chairman, ArcelorMittal, Shri Takashi Suzuki, Chief Director General, JETRO, South Asia, Shri B.K. Goenka, Chairman, Welspun, Srimati Pratibha Jain, Honorable Mayor, Ahmedabad, and Honorable Chief Secretary of Gujarat, Shri Rajkumar. In the audience, we extend a warm welcome to Honorable Cabinet Ministers, Honorable Ministers of State, Honorable Diplomats, Honorable MPs and MLAs, esteemed industrialists, and officers of Government of Gujarat. Thank you. आइए एक बार फिर तालियों की बौछार से मंच पर स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर स्वागत करते हैं गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का। With pleasure, I would now request Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, to kindly welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji with a bouquet and a shawl. Thank you very much. Today we have with us some esteemed industrialists. We would request them to share their reminiscences or thoughts with regards to Vibrant Gujarat. Foremost, I would like to invite Mr. B.K. Goenka, Chairman, Welspun.
नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गवर्नर साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, other dignitaries on dais and friends. I'm really grateful to be part of this august gathering and given a chance to share my thoughts. Friends, as someone rightly said, that most defining quality of a true leader is to inspire. When someone is inspiring, the impossible become possible, the impossible become achievable. Friends, when we look back 20 years back, at the time when Vibrant Gujarat was conceived, nobody thought that it will convert to such a large-scale event where not only the states, but the states will become the partner. Not just our country, but the various countries will become the partner, and which will make this as a truly global event today in last 20 years. Prime Minister Modi ji, then Chief Minister of Gujarat, had a vision which was different from the others. For him, investment promotions was an institution which became a mission. Just within a short time of less than 10 years from the first Vibrant Gujarat, it has become a role model for many states. As a participant, from the first event to the last event, I have seen how this event has increased the investment in Gujarat, leading to unparalleled growth and improvement in the socio-economic standard of our state, Gujarat. Friends, इस मौके पर मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. In 2003 first summit, when it happened in the Tagore Hall, I happened to meet Honorable Prime Minister, then CM Modi ji, and I was talking about my expansion plan of textiles in Vapi. And that time he said, Goenka ji, आपको कच्छ जाना चाहिए और वहाँ पर आपका ये एक्सपेंशन करना चाहिए. दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2001 में कच्छ में भयंकर भूकंप आया था, which was unparalleled to any other earthquake in the world. And somebody to think about investment, it was really unbelievable. But मोदी जी ने मुझे बोला कि ये कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं है, ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि अगर आप ₹1 कच्छ में लगाओगे तो आपको $1 वापस मिलेगा. Friends, rest is history. We were the first one to start the production there within a short time of 9 months. With everything from roads to water coming all the way from 300 kilometers from Narmada. It was unbelievable, and we could start the production in 9 months across our factories. Today when we see the Kutch is so vibrant. I mean, a district which was basically a deserted area and nobody could believe today it's become a paradise for the investment. And as you all know, in next 5 to 7 years, Kutch is going to be the capital for the green hydrogen in the country. Not only in the country, I think perhaps in the world. दूसरी बात जो मुझे याद आती है कि मैं जब 2009 का समिट हो रहा था, तो I happened to meet him, and that time this financial crisis, particularly the Lehman Brothers happened, and कुछ बुद्धिजीवियों ने मुझे कहा कि साहब से बात करनी चाहिए कि ये टाइम नहीं है कि इस वक्त इस सिनेरियो में when the whole world is passing through economic crisis to have this kind of a vibrant Gujarat. But दोस्तों, उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि हर चुनौती में एक अवसर है. Every challenge and an opportunity. Even during that year, Vibrant Gujarat became a huge success. Gujarat got the maximum FDI, and over the next 3 years achieved the highest growth compared to any other state in the country. Today, when we see Vibrant Gujarat has become like a World Economic Forum, and global CEOs look forward to attend this. This is what you call the foresightedness can do as a leader, what you provide. Friends,
one unique thing about Vibrant Gujarat is that this is not just a platform to sign MOUs, but also to convert dreams into the reality. More than 70% of the MOUs signed during the Vibrant Gujarat have seen investment in the state. And if I can share my experience, we at Welspun have been able to complete majority of the investment committed in various MOUs signed during the last 2 decades of Vibrant Gujarat. This has not only contributed to the state growth, but also towards the Welspun Group journey over the last 2 decades. Friends, Gujarat state always delivers on its promises. And that's why it has one of the highest growth rate compared to any other state in the country. With these words, I just would like to again express my sincere gratitude for this opportunity to speak on this occasion and the support extended by the Team Gujarat and the Honorable CM. Thank you very much. Best wishes for the Vibrant Gujarat 24. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Takashi Suzuki, Chief Director General, JETRO, South Asia. Such a great opportunity. Thank you very much. And Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, Honorable Chief Minister of Gujarat, Mr. Bhupendra Patel, respected State Cabinet Ministers of Gujarat, representative of industries, ladies and gentlemen, konnichiwa or namaste. My name is Suzuki. I'm from Japan External Trade Organization. Japan is a government organization which is promoting any business happening between India and Japan. First of all, big congratulations to 20 years anniversary of Vibrant Gujarat. I would like to extend my sincere appreciation to Gujarat state government for sparing this time to us, JETRO, to share our journey of associating with Vibrant Gujarat. This warm gesture signifies depths of cooperation between India, Gujarat, and Japan, JETRO, and also your clear recognition that Japan is the #1 contributor to Make in India initiative. Thank you. And it gives me immense pleasure to share with all of you that JETRO has been the first partner organization to Vibrant Gujarat since 2009. Gujarat has deepened business and cultural linkages with Japan under the guidance of Shri Narendra Modi ji. On his insistence and recommendation, we opened project office in Ahmedabad in 2013. This project office was to facilitate investment of Japanese companies to Mandal ZIDC. And this Mandal ZIDC is one of the dedicated industrial park only for Japanese companies. As Japan is the only country that has such dedicated country-focused industrial townships in India, we all know this is our privilege. To take advantage of our privilege further, we have upgraded our project office in Ahmedabad into a full-fledged JETRO regional office in July 2018. At the same time, we opened a business support center that provides rental office spaces to new investors from Japan to set up their business in Gujarat. And as the current result, we already have almost 360 Japanese companies, offices, and factories in Gujarat. And in Mandal ZIDC, 9 Japanese companies are under operation for their manufacturing. And ladies and gentlemen, I'm really happy to tell you that we are now after COVID, and the biggest ever momentum between us is coming. We have 5 offices in India,
And every office is very busy receiving the guests and business teams from Japan, and we discuss every day about their future business in India. So JETRO now promotes Japanese business opportunities in Gujarat into more diversified sectors like semiconductor, green hydrogen, renewable energy, electronics, and the pharmaceutical sectors. We also started to work with the startup ecosystem in Gujarat to be connected to Japanese industries. Even before next Vibrant Gujarat, we plan to invite one Japanese business delegation focusing on the semiconductor electronics, which will happen 8 to 9 November. Of course, we will again organize Japanese business delegation for next Vibrant Gujarat. We would like to show every new opportunity and happening in Gujarat to attract them. And I wholeheartedly thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his important guidance and vision to make India best place for investment. I also thank Honorable Chief Minister of Gujarat for extending support to us always. The state administration is always available with necessary support to us. And lastly, as the most trusted partner organization, JETRO expresses again our commitment to work together with Gujarat, explore the new opportunity and relation between India and Japan. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Lakshmi Mittal, Executive Chairman, ArcelorMittal. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, आदरणीय आचार्य देवव्रत, फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे करने के इस उत्साहित अवसर पर मुझे आप सबके बीच होने पर बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, आज से ठीक 20 साल पहले साल 2003 में जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की थी और आज देश के लगभग हर राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने लगे हैं। इसका परिणाम है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के लिए आज भारत एक मैग्नेट की तरह है, जहां सभी देशों के निदेशक एफडीआई लगाने के लिए उत्सुक हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर जी, ये सब आप ही की दूरदर्शिता और कार्यकौशल का प्रतीक है। इस साल जी प्रेसिडेंसी के दौरान विश्व भर में भारत की छवि और ऊंची हो गई है। G20 भारत की डिप्लोमेटिक और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस का प्रतीक तो है और साथ ही एक ग्लोबल कंसेंसस बिल्डर के रूप में भी उभर कर आया है। आज हम इस सब खुशी के मौके पर एकत्रित हुए हैं, तो मैं देख रहा हूं क्यों एक गुजरात एक लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट क्यों कहलाता है। यहाँ पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, पोर्ट, टेक्सटाइल्स आदि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और आधुनिक इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी उपयोग करने वाले उद्योग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर आदि एक साथ देखने को मिलते हैं। गुजरात प्रभावशाली ढंग से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दर्शाता है एवं इंडस्ट्रीज को रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध कराता है। श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के कुशल नेतृत्व में गुजरात सरकार ने सभी स्तरों पर निवेश प्रस्तावों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए विभिन्न उपाय पेश किए हैं ताकि सभी निवेशकों को जल्द से जल्द मंजूरी मिल सके और पॉलिसी अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए।
27 जनवरी 2022 को ArcelorMittal निप्पन स्टील इंडिया ने गुजरात सरकार के साथ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए MOU किया था। और मुझे कहने में बेहद खुशी हो रही है कि उन MOU के तहत हमारे हज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसका भूमि पूजन माननीय श्री प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया, आज वो तेजी से प्रगति कर रहा है। करीब 20,000 से अधिक लोग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में प्रतिबद्धता से जुड़े हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र और गुजरात सरकार के सहयोग से हम इस प्लांट को 2026 में कमीशन करने में सफल होंगे। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद स्टोरेज फैसिलिटीज और पोर्ट्स में भी निवेश किए जा रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पहले चरण में 2 गुना और फिर 3 गुना करने का लक्ष्य बनाया है। इसके तहत टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स बनाएंगे और भारत को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएंगे। हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी पूरी तरह कमिटेड हैं। जितना मैं फिजिकल स्ट्रक्चर में निवेश करने में विश्वास रखता हूँ, उतना ही मैं टैलेंटेड वर्कफोर्स के स्किल डेवलपमेंट में अहमियत देता हूँ। ऐसे समय में जब भारत दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, एक टैलेंटेड वर्कफोर्स जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज में सक्षम हो, उसे हमें विकसित करना है। मैं दुनिया के अलग अलग देशों में जाता हूँ और यहाँ बात सुनने को मिलती है, ये भारत का मोमेंट है जो हमें अमृतकाल की तरफ ले जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, हम इस आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं आपकी हर सफलता के लिए कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। થેન્ક યુ વેરી મચ સર। આજે જ્યારે ગુજરાત વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યું છે, ત્યારે આવો આપણા ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને તેઓના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે ઉત્સાહભેર આવકાર આપીએ। राज्य सरकार द्वारा आयोजित वाइब्रન્ટ गुजरात ग्लोबल समिट 20 वर्षनी सफलतापूर्वक उजवणी प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित वैश्विक नेता और वाइब्रન્ટ गुजरात समिटना प्रेरणा स्त्रोत आदरणीय वडाप्रधान श्रीमान नरेंद्रभाई मोदी साहेब, राज्यना सन्मान्य राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, प्रदेशना अध्यक्ष और नवसारीना लोकप्रिय सांसद श्री CR पाटिल जी, मारा साथी मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत, जगदीश भाई विश्वकर्मा, श्री हर्षद भाई संघवी, मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, वेल्सपान ग्रुपना चेरमेन श्री BK गोयंका जी, ArcelorMittal ग्रुपना एक्जिक्यूटिव चेरमेन श्री LN मित्तल जी, सुजुकीना डायरेक्टर जनरल श्री तकाशी सुजुकी, मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, मंत्रिमंडलना मारा साथी सांसद सभ्यों, धारासभ्यों, संगठन पदाधिकारी, आमंत्रित उद्योग जगतना गणमान्य महानुभावों, उपस्थित अधिकारीगण, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्व नेता और देशना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी ने सौ प्रथम हूँ समग्र गुजरातनी जनता जनार्दन वती G20 प्रेसिडेंसी ऐतिहासिक सफलता बदल अभिनंदन पाठवूँ छूँ। विश्वना नेताओं જ્યારે વડાપ્રધાનશ્રીને ઉમળકાભેર મળે છે ત્યારે તે જોઈને સૌ ગુજરાતીય ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે। આજે વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં નવા ભારત સાથે વિશ્વના દેશો સહભાગિતા માટે તત્પર છે। તેના કારણે આજે ભારતમાં નવી ટેકનોલોજી, નવા ઉદ્યોગ અને નવા રોજગારના અવસરો આવી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતમાં નવા ઉદ્યોગ આવે,
નવી ટેકનોલોજી આવે, નવા રોજગારના અવસરો આવે તેના વિઝન સાથે 2 દાયકા પહેલાં વાઇબ્રન્ટ સમિટનો એક નવતર વિચાર આપેલો. ગુજરાતની સક્ષમતા અને ગુજરાતમાં રહેલી ઓપોર્ચ્યુનિટી વિશ્વ સમક્ષ તેમણે આ સમિટ દ્વારા મૂકી. દેશ અને દુનિયાના બિઝનેસ લીડર્સ, થોટ લીડર્સ અને કોમ્યુનિટી લીડર્સ એક પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થાય અને ગુજરાતના વિકાસને એક નવી દિશા અને નવી ગતિ મળી. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 28 સપ્ટેમ્બર 2003ના રોજ વાવેલું વાઇબ્રન્ટ સમિટનું બીજ આજે 20 વર્ષે એક વટવૃક્ષ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ગુજરાતને ઉદ્યોગ, મૂડીરોકાણ અને રોજગાર સર્જન ક્ષેત્રે ગ્લોબલ મેપ પર ચમકાવવાનું શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સેવેલું સપનું આજે 100% સફળતાપૂર્વક સાકાર થયું છે. આપણે તેને સમિટ ઓફ સક્સેસ તરીકે ઉજવી રહ્યા છીએ. 2 દાયકા પહેલાં 2003માં ટાગોર હોલમાં માત્ર 300 જેટલા ઇન્ટરનેશનલ પાર્ટિસિપન્ટ સાથે શરૂ થયેલી વાઇબ્રન્ટ સમિટને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ સાથે અહર્નિશ આગળ વધારી રહ્યા છે. આ સમિટ ઓફ સક્સેસ એ માત્ર નામ નથી, પરંતુ રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસનો એક પર્યાય બની ગયો છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટના પરિણામે આર્થિક વિકાસ સાથે સમાજના દરેક વર્ગ, દરેક ક્ષેત્ર સુધી વિકાસ પહોંચ્યો છે. માળખાકીય સુવિધામાં જે વૃદ્ધિ થઈ તેનો લાભ રાજ્યના છેવાડાના માનવીને પણ મળ્યો અને રાજ્યના યુવાનોના કૌશલ્ય માટે વૈશ્વિક તકો અને પ્લેટફોર્મ મળ્યા છે. વાઇબ્રન્ટ સમિટે ગુજરાતની પ્રગતિના નવા બેન્ચમાર્ક્સ પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની પોર્ટ લેડ ડેવલપમેન્ટ પોલિસીના કારણે ગુજરાત દેશનું અગ્રણી એક્સપોર્ટ સ્ટેટ બન્યું છે. આજે ગ્લોબલ ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઓમાંથી અનેક કંપનીઓ ગુજરાતમાં પોતાના કારોબાર શરૂ કર્યા છે. આ બધું વાઇબ્રન્ટ સમિટની સફળતાને કારણે જ શક્ય બન્યું છે. 2 દશક પહેલાં વાઇબ્રન્ટ મહોત્સવના પ્રારંભે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતને એક મંત્ર આપ્યો હતો, ગુજરાત કેન એન્ડ ગુજરાતીઝ વિલ. ગુજરાત અને ગુજરાતીઓની ક્ષમતામાં વડાપ્રધાનશ્રીએ મૂકેલા આ તૂટ વિશ્વાસ હતો. આ વિશ્વાસને આજે આપણે સૌના સાથ, સૌના વિકાસના મંત્રથી ચરિતાર્થ કર્યો છે. ગુજરાત વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શનમાં દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. FDI મેળવવામાં દેશમાં નંબર 1 અને છેલ્લા 4 વર્ષથી ગુજરાત દેશના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ક્ષેત્રે પણ અગ્રેસર છે. આજે ગુજરાતમાં ભારતનું સૌથી પહેલું ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સેન્ટર ગિફ્ટ સિટી, સૌથી મોટું ગ્રીનફિલ્ડ સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન ધોલેરા, વિશ્વનું સૌથી મોટું સિંગલ ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ ડ્રીમ સિટી જેવા વિશ્વ સ્તરીય મેગા પ્રોજેક્ટ કાર્યરત છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ આપેલા ગ્રીન ક્લીન ઉર્જા ઉત્પાદનમાં યોગદાન આપવાના ધ્યેય સાથે કચ્છમાં વિશ્વનો સૌથી મોટો 30,000 મેગાવોટનો વિન્ડ સોલાર હાઇબ્રિડ પાર્ક તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વનું 5મી સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બન્યું છે અને હવે તેમનું લક્ષ્ય 2027 સુધીમાં ભારતને $5 ટ્રિલિયન આર્થિક તંત્ર બનાવવાનું છે. આ લક્ષ્ય સિદ્ધિમાં ગુજરાત પ્રોએક્ટિવ પોલિસીઝ અને પીપલ ગવર્નન્સની નેમ સાથે યોગદાન આપવા કટિબદ્ધ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રયાસોથી દેશની પહેલી સેમિકન્ડક્ટર ફેસિલિટી માઇક્રોન દ્વારા ગુજરાતમાં સાણંદ ખાતે શરૂ થવાની છે. તેના પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત તાજેતરમાં જ થયું છે. ગુજરાતે સેમિકન્ડક્ટર્સ અને ડિસ્પ્લે ફેબના ઉત્પાદન માટે ભારતમાં મોસ્ટ ફેવર્ડ ડેસ્ટિનેશન બનવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. ગ્રીન હાઇડ્રોજન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, 5G, એડવાન્સ મટીરિયલ્સ, ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ અને ઈ-કોમર્સ જેવા ભારતના ઉભરતા ક્ષેત્રોમાં પણ ગુજરાત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાત આવનાર વર્ષોમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન હબ બનીને વિશ્વના ક્લાઇમેટ ચેન્જના પડકારો સામે અને ગ્લોબલ સસ્ટેનેબિલિટીમાં પોતાનું યોગદાન આપવા માટે તૈયાર છે. ગુજરાત પોતાની આવી ક્ષમતા ઉજાર કરીને દુનિયાના દેશો માટે ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બનાવવા સજ્જ છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આવનાર વર્ષોને દેશનો અમૃતકાળ બનાવવાની સંકલ્પના આપી છે. આ અમૃતકાળમાં ગેટવે ટુ ધી ફ્યુચરની થીમ સાથે જોડાઈ રહેલી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 2024મી 10મી કડી આપ સૌની સક્રિય ભાગીદારીથી વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટેનું દિશાદર્શક પ્લેટફોર્મ બનશે
તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपना उत्साहपूर्ण शब्दों माटे आपनो खूब खूब आभार मानिए छिए. जिनकी दूरदर्शिता से 2 दशक पहले वाइब्रेंट गुजरात अभियान की शुरुआत हुई थी, जिनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण वाइब्रेंट गुजरात सर्वांगी विकास का श्रेष्ठतम उदाहरण बना है, ऐसे हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए उनके प्रेरणादायी संबोधन के लिए तालियों के साथ विनम्र निवेदन करते हैं. मंच पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, उद्योग जगत के सभी वरिष्ठ साथी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित सभी मेरे परिवारजन, बीस साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था. आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है. वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है. दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है. ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है. ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है. साथियों, आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बात याद आ रही है. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है. पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं. और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो. 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है. आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी. भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था. इसके बाद जो भूकंप आया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए
उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अकाल और भूकंप के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था। उस समय मैं पहली बार विधायक बना था। मेरे लिए यह भूमिका भी नई थी। शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने वाइब्रेंट गुजरात तब जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। 20 साल हो रहे हैं
हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई थी तब गुजरात में बड़े बड़े होटल भी नहीं थे जहां पर इतने सारे विदेशी मेहमानों को रुकवाया जा सके। जब सारे सरकारी गेस्ट हाउस भी भर जाते थे तो हमारे सामने सवाल होता था कि अब बाकी लोग कहां ठहरेंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस हाउस को मैंने कहा, भाई जरा आपके कोई गेस्ट हाउस वगैरह है तो वो भी छोड़ दीजिए ताकि उनके काम आ जाए। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस तक का हमने उपयोग किया। उनके गेस्ट हाउस में मेहमानों को रुकने का इंतजाम किया गया। कुछ लोगों को बड़ौदा भी ठहराना पड़ा। साथियों, मुझे याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थगित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। और तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट ने, पूरा विश्व मंदी के दौर में था, लेकिन 2009 के वाइब्रेंट समिट में सफलता का एक और नया अध्याय जुड़ गया। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में
30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के पीछे कई स्पेसिफिक रीजंस हैं। इसकी सफलता में आइडिया, इमेजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोर एलिमेंट शामिल है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट था जिसके बारे में भारत में कम ही लोगों ने सुना था, लेकिन समय के साथ मिली सफलता से लोगों को इसका महत्व समझ आया। कुछ समय बाद दूसरे राज्यों ने भी अपनी तरह के बिजनेस एंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू कर दिया। एक और अहम फैक्टर है इमेजिनेशन। हमने अलग तरह से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता हो, उस समय जरा कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। साथियों, आइडिया और इमेजिनेशन कितने भी अच्छे हो, लेकिन इनके लिए पूरे सिस्टम को मोबिलाइज करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा काम है जिसके लिए बड़ी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश, हर डिटेल पर नजर और अथक परिश्रम की जरूरत होती है ताकि इस स्केल का आयोजन हो सके। मैंने पहले भी कहा है, सेम ऑफिसर्स, सेम रिसोर्सेज और सेम रेगुलेशंस के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक और पहचान नोट करने वाली है। आज वाइब्रेंट गुजरात वन टाइम इवेंट से एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसका सिस्टम और प्रोसेस सरकार के भीतर और सरकार के बाहर साल भर स्वतः चलता रहता है। चीफ मिनिस्टर्स बदले, करीब करीब पुराने लीडिंग ऑफिसर तो सारे के सारे रिटायर्ड हो गए। जो 2001 में पहली बार गुजरात आए होंगे ऐसे अफसर आज गुजरात संभाल रहे हैं, सीनियर हो गए हैं। समय बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर बार वाइब्रेंट गुजरात सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रोसेस को संस्थागत बना दिया। इस सफलता की जो कंसिस्टेंसी है उसके लिए यही ताकत इसका आधार है, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वैसे ही बल दिया। कहां कभी टागोर हॉल में कार्यक्रम होता था, फिर कभी यहां साइंस सिटी में ही तंबू लगा करके कार्यक्रम किया था, और आज महात्मा मंदिर बन गया। साथियों, जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। वो अपने एक दायरे में सिकुड़ करके बैठे हुए हैं।
एक गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता था कि समिट हो रही है, आप भी अपना झंडा गाड़िए, आप भी अपना स्टॉल लगाइए, आप भी सेमिनार कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दूसरे राज्यों को भी शामिल होने के लिए अवसर दिया जाता था। हमने राज्यों को इनवाइट किया था, आप भी आइए, अपनी शक्ति इसमें लगाइए, फायदा उठाइए। हमने स्टेट सेमिनार का आयोजन किया जिसमें कई राज्य आते थे और वाइब्रेंट समिट के दरमियान कहीं पर उड़ीसा का समिट चल रहा है, कहीं तेलुगु समिट चल रहा है, कहीं पर हरियाणा जम्मू कश्मीर का समिट चल रहा है। इसके अलावा गुजरात में आयुर्वेद का एक पूरे देश का समिट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स का एक बहुत बड़ा समिट, ऑल इंडिया लॉयर समिट, ऐसे भांति भांति के वर्टिकल्स, इसका भी ताना बाना हम लगातार बनाते जाते थे। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। साथियों, 20वीं शताब्दी में हमारा गुजरात, हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में जो भी दलाली मिले उससे गुजारा करते थे। ये हमारी छवि थी। लेकिन 20वीं सदी की उस छवि को छोड़ करके 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। इसके अलावा गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेपुटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से यह संभव हो सकता है। टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 2 दशकों में हम अलग अलग सेक्टर्स में नए मुकाम तक पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2001 की तुलना में हमारा निवेश करीब 9 गुना बढ़ा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। केमिकल सेक्टर में गुजरात देश और दुनिया की तमाम कंपनियों की पसंद बन गया है। आज भारत की डाइस एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का योगदान करीब 75% है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधिक है। आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में गुजरात एक इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज फोकस फार्मा इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा और कार्डियक स्टेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 80% हिस्सा गुजरात का ही है। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो गुजरात की सफलता अद्भुत है। पूरी दुनिया के प्रोसेस डायमंड्स का 70% से ज्यादा हिस्सा गुजरात का है। भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स में गुजरात का योगदान 80% है। सिरामिक सेक्टर की बात करें तो गुजरात का मोरबी क्षेत्र अकेले ही देश के सिरामिक मार्केट में 90% शेयर रखता है। यहीं पर सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर और अलग अलग सिरामिक प्रोडक्ट्स की करीब 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। गुजरात भारत में टॉप एक्सपोर्टर भी है। पिछले साल राज्य ने करीब
2 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर होगा। साथियों, हमने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो हमारा इंटेंशन था कि राज्य देश की तरक्की का ग्रोथ इंजन बने। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? जब हम यहां काम कर रहे थे तब हमारी कल्पना थी, हमारी सोच थी कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बने। चलिए, थोड़े लोगों को समझ आया। देश ने इस परिकल्पना को हकीकत बनते देखा है। 2014 में जब हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो हमारा लक्ष्य भी विस्तार हुआ और हमारा लक्ष्य था कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, एक्सपर्ट्स इसी सूर में बात कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। अब भारत को दुनिया की, और ये मेरी आपको भी गारंटी है, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। ये मोदी की गारंटी है। इसलिए मैं यहां मौजूद मेहमानों से, भारत के उद्योग जगत से एक अपील भी करना चाहता हूं। आप सभी ऐसे सेक्टर्स के बारे में सोचें जहां पर भारत अपनी नई संभावना बना सकता हो या अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता हो। हमें यह भी सोचना होगा कि वाइब्रेंट गुजरात कैसे इस मिशन को मोमेंटम दे सकता है। जैसे भारत आज दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के लिए उस विषय में आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे इस समिट से ज्यादा लाभ मिले, हमें यह भी सोचना होगा। आज एग्रीटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को तेजी से विस्तार हो रहा है। श्री अन्न के बढ़ते उपयोग से हमारा जो मिलेट्स है वो आज दुनिया के बड़े बड़े भोजन समारंभ में डाइनिंग टेबल पर उसकी जगह बन गई है। श्री अन्न के उपयोग से नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, उसमें बदलाव और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना होने की संभावनाएं बहुत नए मौके लेकर के आई है। आज के डीपली कनेक्टेड वर्ल्ड में फाइनेंशियल कोऑपरेशन के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। गुजरात के पास पहले से ही गिफ्ट सिटी है जिसकी प्रासंगिकता हर दिन बढ़ रही है। गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहां केंद्र, राज्य और आईएफएससी अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए। इसके लिए हम अपने लार्ज डोमेस्टिक डिमांड का फायदा उठा सकते हैं।
वाइब्रेंट गुजरात के सामने ये लक्ष्य है कि वो कैसे गिफ्ट सिटी को और सशक्त करे ताकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़े। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता की चर्चा के बीच मैं ये भी कहूंगा कि रुकने का समय नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, वो भारत अपने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के निकट पहुंचा होगा। यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। अभी वाइब्रेंट समिट तो जनवरी में होने वाली है। राज्य सरकार और यहां के उद्योग जगत के साथी पूरी ताकत से लगे ही भी होंगे, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जब आपने मुझे बुलाया तो मैं भी 20 साल छोटा हो गया और पुरानी उस यादों में खो गया। उस भयंकर दिवसों से गुजरात को कैसे निकाला है और आज कहां पहुंचा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है दोस्तों। मैं फिर एक बार इस 20 साल को याद करने के लिए गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके बीच आकर के पुराने दिनों को स्मरण करने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए राज्य और राष्ट्र को आपका योगदान, प्रगति की यह विरासत देश को अर्पण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी मानक उपस्थिति के लिए बहुत बहुत तालियों से धन्यवाद कहते हैं और फिर से गुजरात की भूमि पर पधारने के लिए निमंत्रण देते हुए अलविदा कहते हैं। आप देख रहे थे अहमदाबाद गुजरात से सीधा प्रसारण। अपने गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर अहमदाबाद के साइंस सिटी में भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में उद्योग संघों, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों की